अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नसीर शकूर और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर मसूड़ों का रंग ब्लैक है, वो रेडनेस की तरफ नहीं है, तो उसका क्या हल है? उसकी क्या मैनेजमेंट है? अक्सर पेशेंट जब स्माइल करते हैं, अक्सर लोग जब स्माइल करते हैं तो उनके मसूड़ों का कलर लाज़मी बात है कि शो होता है, डिस्प्ले होता है। अगर वो कलर ब्लैकनिंग की तरफ हो, स्याही की तरफ हो, तो उन पेशेंट्स को काफ़ी कोफ्त होती है और वो घबरा रहे होते हैं कि हँसने से गुरेज़ कर रहे होते हैं। तो हॉलीवुड स्माइल सीरीज़ की आज हम ये 4th वीडियो बना रहे हैं। पहले 3 वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, तो उनका लिंक ऊपर आ रहा है। हम इस सीरीज़ में डिस्कस ही ये कर रहे हैं कि दाँतों को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, स्माइल को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है और अदाकार क्या-क्या करते हैं हॉलीवुड स्माइल को अचीव करने के लिए। तो आज का टॉपिक आपको जैसे मैंने बताया कि मसूड़ों के कलर के हवाले से है। अगर किसी के मसूड़ों का कलर ब्लैक है, वो क्या करे कि उसके मसूड़ों का रंग नेचुरल रेडनेस की तरफ चला जाए। तो डेंटिस्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से वो आपके दो मसूड़ों का रंग है नेचुरल पे ला सकता है। सबसे पहला जो प्रोसेस जिसके ज़रिए आपके मसूड़ों का कलर को दोबारा रेडनेस की तरफ लेके जाया जा सकता है, वो है बर की मदद से आपके मसूड़े को हल्का-हल्का स्क्रब कर देना, हल्का-हल्का छील देना। उसके बाद जब मसूड़े हील करते हैं, तो जो रेडनेस होती है, जो कलर होता है वो बिल्कुल रेडनेस की तरफ जाता है, ओरिजिनल कलर की तरफ जाता है और ब्लैकनिंग खत्म हो जाती है। आपके सामने अभी एक तस्वीर आई है, इस तस्वीर को आप देखें, इसमें बर का इस्तेमाल करते हुए मसूड़े को हल्का-हल्का छीला जा रहा है। हल्का-हल्का छीलने से जब हीलिंग होगी तो मसूड़े नेचुरल होंगे और रेडनेस की तरफ होंगे। दूसरा अमल जिससे मसूड़ों को बेहतर बनाया जाता है, वो होता है स्कैल्पल की मदद से, ब्लेड की मदद से। आपके मसूड़ों को सून किया जाता है, उस ब्लेड लगा के मसूड़े की जो ऊपर वाली लेयर है, उसे छील दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। उसकी भी तस्वीर आपके सामने आई है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सारा अमल सुन कर के होता है, आपको पेन नहीं होता। जब आपकी जो लेयर है ये हट जाती है, जो न्यू लेयर ग्रो करती है, उसका कलर ब्लैकनिंग की बजाय रेडनेस की तरफ होता है। तो उससे भी आपके जो मसूड़े हैं, वो दोबारा रेडनिंग की तरफ जा सकते हैं। तीसरा जो सबसे बेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो ये है आप मसूड़ों का लेज़र ट्रीटमेंट करवाएँ। लेज़र की मदद से जब मसूड़ों का कलर चेंज किया जाता है, तो वो सबसे देरपा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें ज़ख्म भी इतना नहीं बनता। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसकी भी तस्वीर आपके सामने आ रही है। आप देखें इसमें लेज़र का इस्तेमाल करते हुए मसूड़ों को हल्का-हल्का, हल्का-हल्का ट्रॉमा किया जा रहा है, हल्का-हल्का उनको पिंच किया जा रहा है। जब वो हीलिंग होगी, तो जो मसूड़ों का कलर होगा वो बिल्कुल, बिल्कुल नेचुरल होगा। उसकी भी तस्वीर आपके सामने अभी आई है। आप इसमें कंपैरिज़न देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपके मसूड़ों के कलर को बेहतर बनाया गया है। एक और लेटेस्ट अप्रोच जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है, वो है क्रायोथेरेपी। उसमें क्या होता है, उसमें आपके मसूड़ों को सुन्न भी नहीं करना पड़ता। आपको तकलीफ भी कोई नहीं होती और उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। उसमें क्या करते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा ठंडा करके, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर करके, बहुत ठंडा करके मसूड़ों पे अप्लाई किया जाता है। उससे मसूड़ों का जो कलर है, जब उससे मसूड़ों को ट्रॉमा होता है, हल्की सी चोट पहुँचती है और उसके बाद जब वो मसूड़े ग्रो करते हैं दोबारा से, तो वो कलर रेडनेस की तरफ होता है, नेचर की तरफ होता है। क्रायोथेरेपी भी एक बेहतरीन ऑप्शन है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। लेकिन रूटीन में ज़्यादातर लेज़र ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दाँत जो है, ये ब्लैकनिंग की तरफ मसूड़े जो हैं, ये ब्लैकनिंग की तरफ जाते ही क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि ये नेचुरली हमारे जो मसूड़े हैं वो ब्लैक हैं? बाकियों के तो रेड है, मेरे ब्लैक क्यों हैं? ये क्वेश्चन लाज़िम पैदा होता है। अमूमी तौर पे जो पिगमेंट आपकी स्किन को ब्लैक बना रहा होता है, जिसे मेलानिन पिगमेंट कहा जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है, उसका कलर ब्लैक होता है, वही जो पिगमेंट है आपके मसूड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जैसे स्किन ब्लैक नज़र आती है, जैसे आप अफ्रीकन्स को देखेंगे कि उनका कलर ब्लैकनिंग की तरफ होता है और जो यूरोपियन है, उनका कलर बिल्कुल प्योर व्हाइट की तरफ होता है। उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस है मेलानिन पिगमेंट का। मेलानिन पिगमेंट अफ्रीकन में बहुत ज़्यादा होता है और जो यूरोपियन है उनके अंदर एवोल्यूशन की मदद से उस पिगमेंट का तकरीबन खात्मा ही हो चुका है। तो ये वो पिगमेंट अगर आपकी स्किन में ज़्यादा है, तो वो मसूड़ों पर भी जाता है और मसूड़े उसी की वजह से ब्लैकनिंग की तरफ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कोई फिलिंग जैसे अमलगम की फिलिंग की जाती है, उससे भी जो मसूड़ा है वो ब्लैकनिंग की तरफ जाता है, लेकिन वो लिमिटेड जगह पे होता है, एक ही जगह पे होता है। सब पूरे मसूड़े जो हैं वो ब्लैक नहीं होते। इसके अलावा भी जो स्टेनिंग है वो कॉज़ होती है, लेकिन जो मेजर इश्यू है वो मेलानिन पिगमेंट का ही है, जिसका हल मैंने आपको बताया है 3 तरीकों से। होप सो कि आपको इससे फ़ायदा होगा।